Good evening, all of you. You are most welcome. My YouTube चैनल बदलापुर आरपी सर। मैं अपने सब्सक्राइबर को और अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर अधिक से अधिक दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और इसी के साथ मैं अपने बोर्ड के स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि ठंड बढ़ गई है और आप लोग अपनी पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। इधर उधर भटकने से बढ़िया है कि आप अपने स्टडी पर फोकस करिए, अपना टारगेट बनाइए, अपना गोल बनाइए और अपने लक्ष्य को अधिक से अधिक नंबरों के लिए बनाइए जिससे आप अधिक नंबर पाएं। तो मैं चलता हूं। आज आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव, तो वर्ब टू हैव जो होता है इसका प्रयोग पास के अर्थ में होता है। जैसे हम ट्रांसलेशन के पैसेज होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें पास या रखना का भाव दिखता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम मेन वर्ब का प्रयोग ना करके वर्ब टू हैव के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। देखिए क्या होता है, लिखा है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव जिसका अर्थ होता है पास या रखना, अर्थात पास या रखने के अर्थ में वर्ब टू हैव का प्रयोग किया जाता है और इसके विभिन्न रूप हैं। तो पहले हम इसकी पहचान की तरफ देख लेते हैं, आइडेंटिफाई क्या होता है। लिखा है जब किसी हिंदी वाक्य में पास है, रखता है, पास था, रखता था, पास होगा, रखता होगा आदि शब्द आए तब वर्ब टू हैव के विभिन्न रूप का प्रयोग टेंस के अनुसार किया जाता है जो निम्न है। कहने का मतलब है टेंस के विभिन्न रूप मतलब हिंदी वाक्य का जैसा सेंटेंस होता है उसी के अनुसार प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारा पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या आते हैं, दो आते हैं, एक हैज होता है, एक हैव होता है। हैज जो होता है वो यस यस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट साथ लगता है और हैव जो होता है वह प्लूरल सब्जेक्ट साथ बहुवचन साथ लगता है। तो लेकिन दोनों का अर्थ जो होता है रखता है, पास है, रखते हैं, पास है के अर्थ में होता है। हमारा सेकंड है पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस में होता है तो पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है जो यस यस प्लस पी एस मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होता है और इसका हिंदी अर्थ पास था या रखता था के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। टेंस नंबर तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में विल हैव होता है जो यस यस प्लस पी एस के साथ किया जाता है, जबकि शैल हैव का प्रयोग आई और बी के साथ। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, शैल हैव का प्रयोग केवल आई और बी के साथ प्रयोग किया जाता है। इन दोनों का हिंदी अर्थ होता है पास होगा या रखता होगा। तो हम चलते हैं अपने रूल की तरफ। रूल हमारा क्या है, रूल में सबसे पहले हम सब्जेक्ट होता है प्लस एचवी में हैव फार्म। हैव फार्म मतलब ये जो फार्म लिखे गए ये हिंदी वाक्य के अनुसार फार्म होता है, प्लस ए एन का अर्थ एक होता है। अगर आर्टिकल ए का प्रयोग किए गए तो ए एन का प्रयोग किएंगे। ए का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है और एन का प्रयोग वावेल के साथ किया जाता है, ए ई आई ओ यू प्लस मेन वर्ड या नाउन प्लस ओटीएच। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मेरे पास एक काला कुत्ता है, मेरे पास एक काला कुत्ता है, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं एक काला कुत्ता रखता हूं, मैं एक काला कुत्ता रखता हूं। तो हो जाएगा आई हैव ए ब्लैक डॉग, आई हैव ए ब्लैक डॉग। अगर रखता है आता है तो उसमें कीप का प्रयोग नहीं करें क्योंकि कीप का अर्थ रखना होता है। तो हमने बताया कि ऐसे वाक्यों में हम इन्हीं फॉर्म का प्रयोग करते हैं, कीप का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट एग्जांपल है सचिन के पास एक हल्का बल्ला था, पास्ट टेंस आ गया तो हो जाएगा सचिन हैड ए लाइट बैट। नेक्स्ट है हमारे पास एक सफेद कार होगी, फ्यूचर टेंस हो गया तो हो गया वी शैल हैव ए व्हाइट कार, वी शैल हैव ए व्हाइट कार। तो इस तरह आप इसकी एग्जांपल समझ गए। हम इसके नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो ध्यान दीजिए, तो हम चलते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस की तरफ। हमारा सेकंड पॉइंट होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य और इसमें निगेटिव बनाने के लिए हम दो शब्द नो और नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हम निगेटिव बनाने से पहले जान लेते हैं कि नो का प्रयोग कहाँ करते हैं और नॉट का प्रयोग। नॉट का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जिसमें कोई संख्या सूचक शब्द का प्रयोग किया गया, जैसे 1 2 3 4 अन्य चीजों का। और नो का प्रयोग ऐसे वाक्य में होता है जहां अनकाउंटेबल नाउन हो, अर्थात जहां पर गिनने की कोई संभावना ना हो, अनकाउंटेबल अर्थात अगणनीय चीज हो, यह नाउन अथवा एडजेक्टिव के पहले प्रयोग किया जाता है नो नहीं के अर्थ में। तो हम चलते हैं, पहला एग्जांपल हम पहले रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव फार्म प्लस नॉट या नो प्लस आर्टिकल ए एन प्लस एम डब्ल्यू या नाउन प्लस ओटीएच।
तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास एक काला कुत्ता नहीं है। तो हो गया, तो एक काला, मेरे पास काला कुत्ता नहीं है, इसमें नहीं आया है, एक शब्द नहीं आया है, तो हम लिखेंगे आई हैव नो ब्लैक डॉग। सेकंड एग्जाम्पल है, सचिन के पास एक हल्का बल्ला नहीं था, तो यहाँ एक आ गया, हल्का बल्ला नहीं था, हो जाएगा सचिन हैड नॉट, सचिन हैड नॉट लाइट बैट, सचिन हैड नॉट ए लाइट बैट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमारे पास एक सफेद कार नहीं होगी, हो जाएगा वी शैल नॉट हैव ए व्हाइट कार, वी शैल नॉट हैव ए व्हाइट कार। इस तरह हमारा तीसरा रूल होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसे हम हाँ या नहीं वाला करते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी वाक्य क्या से शुरू होता है और इसमें एच भी बराबर क्या होता है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो हम चलते हैं रूल की तरफ। रूल हमारा है हैव फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नो ए एन प्लस एमडब्ल्यू प्लस नाउन या ओटीएच प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है जैसे, क्या मेरे पास एक काला कुत्ता नहीं है, तो हो जाएगा क्या आ गया, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, तो हो जाएगा हैव, क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट ए ब्लैक डॉग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे, क्या सचिन के पास एक हल्का बल्ला नहीं था, तो हो जाएगा हैड सचिन नॉट ए लाइट बैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या हमारे पास एक सफेद कार नहीं होगी, तो क्या के लिए हम शैल का प्रयोग पहले कर देंगे, हो जाएगा शैल वी नॉट हैव ए व्हाइट कार। इस तरह हमारा क्या के लिए हम वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हैव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, जिसे हम कहते हैं डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन या क्वेश्चन वर्ड या इंटरोगेटिव सेकंड कहते हैं, और इसको हम इंटरोगेटिव फर्स्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, वाई मतलब क्यों, वाई मतलब क्यों, कैसे, आज सब क्वेश्चन वर्ड, तो इसका रूल है जैसे डब्ल्यूएच वर्ड या इसको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस एच हैव फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस या नो प्लस एन प्लस एमडब्ल्यू या नाउन प्लस ओटीएच प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम चलते हैं एग्जांपल दे, जैसे मेरे पास एक काला कुत्ता क्यों नहीं है, क्यों नहीं, इसमें क्वेश्चन पर क्यों नहीं है, क्यों के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं, हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा, वाई हैव आई नॉट ए ब्लैक डॉग। नेक्स्ट एग्जांपल है, सचिन के पास एक हल्का बल्ला कैसे नहीं था, कैसे नहीं था, तो हो गया हाउ हैड सचिन नॉट ए लाइट बैट। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारे पास एक सफेद कार कैसे नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, तो कैसे पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा हाउ शैल वी नॉट हैव ए व्हाइट कार। इस तरह हमारे एग्जांपल्स है, इसको आप इसके रूल्स और एग्जांपल्स को समझ लीजिए, और कहीं प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क कीजिए। और मैं इसी के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आए और इससे आपको कुछ जानकारी या सीख मिले, तो मैं चाहूंगा अधिक से अधिक आप इसको शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग सीख सकें। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं इसका एक डिटेल वीडियो जो अनफेस करके मैंने बनाया हूं, अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसी तरह वीडियो आपको लाता रहूं। इसका एक डिटेल वीडियो है जिसको आप ध्यान से देखिएगा, उसके रूल्स को समझिएगा, इसको नोट करिएगा। और मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए और ग्रामर के रूल्स को सीखते रहिए और अधिक से अधिक पैसेज को सॉल्व करने का प्रयास करिए, खासकर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स जिसका एग्जाम नज़दीक है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।